अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था और तकरीबन 6:45 का टाइम हो रहा था, क्योंकि हानिया को स्कूल जाना होता है। अब उसकी स्कूल टाइमिंग जो है वो चेंज हो गई है, जिस वजह से मुझे सुबह 6 बजे जो है ना वो उठ जाना पड़ता है। तो फजर की नमाज़ के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जो है ना थोड़ा सा मुझे पता होता है सारा दिन फिर मेरा ऐसे ही मसरूफ़ ही गुजरना है, तो मैं थोड़ी देर के लिए ना लेट जाती हूँ। लेकिन सोती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर सो गई तो फिर ये ना हो कि आँख लेट खुले और मेरी बेटी स्कूल से लेट हो जाए। तो जी यहाँ पे उसके नाश्ते के लिए ना मैं प्रिपरेशन कर रही थी, और ब्रेकफास्ट जो है ना वो सुबह नहीं करके जाती, क्योंकि उसको ना पता नहीं एक अजीब सी उसकी बुरी आदत है, वो नहीं खाती। आप लोग के पास अगर कोई सजेशन हो तो मुझे लाजमी दीजिएगा कि ऐसा क्या करूँ कि वो सुबह जो है ना ब्रेकफास्ट करके जाए। तो यहाँ पे मैंने बस उसको एक मैंगो काट के दे दिया, तो वो भी उसका पसंदीदा है, तो उसने ना खा लिया। अब बच्चे ऐसे हैं कि सुबह सुबह उनसे रोटी नहीं खाई जाती। हानिया का जो टाइम है, ज़ाहिर बात है लास्ट जब मैंने उसको स्कूल छुड़वाया था पहले वाला, तो उस वजह से वो 2 से 3 माह घर में ऐसे ही रही है, और 10 बजे 11 बजे सोए उठना और फिर वो नाश्ता करती थी। तो इस वजह से शायद उसकी रूटीन ख़राब हो गई। लेकिन अब स्कूल जाती है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो कुछ ना कुछ सुबह, तो जब तक वो नाश्ता करेगी तब तक मैं अपने बेडरूम को मैंने सोचा साफ़ कर लूँ। तो मैं आ गई थी बेडरूम में और बेडरूम को अब नीट एंड क्लीन करने लगी थी। तो जी जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे 100 जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर, क्योंकि अभी 99 है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोज़ को पसंद किया और सराहा, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट की वजह से ही मेरे 100 भी हुए हैं। तो मैंने देखा है यहाँ तक कि लोग जो हैं वो बहुत बहुत देर तक वीडियोस बनाते रहते हैं, अपलोड करते हैं, व्यूज़ नहीं आते, और फिर अगर व्यूज़ आएँ तो सब्सक्राइबर नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, मतलब काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे में मेरे 100 भी हो गए, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। तो यहाँ पे जी मैं आप सबका शुक्रिया अदा भी करूँगी। और जी अब मैं रेडी हो गई थी, तो और हानिया को अब हम स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। तो हानिया की तरफ से जी अल्लाह हाफ़िज़ आप सबको। और जैसे वो स्कूल चली गई तो उसके बाद जब मैं घर वापस आई, उसको स्कूल छोड़ने के बाद जब घर वापस आई ना मैं, तो मैंने आके मशीन लगा ली, क्योंकि कपड़े जो है ना वो यकीन करें जैसे सर्दियों में इकट्ठे होते हैं ना, सेम वही प्रोसीजर है गर्मियों का भी। सर्दियों में ये होता है कि जर्सियाँ, स्वेटर, बच्चों की सॉक्स, आपकी जो है ना अपर वगैरह, ये काफ़ी जो है ना इकट्ठे होते हैं, तो उस वजह से जो है ना मशीनें लगती हैं। और गर्मियों में ये होता है कि आप एक दिन बमुश्किल निकाल पाते हो, कपड़ों में पसीना आता है या काम काज करने के दौरान कपड़े फटाफट से गंदे हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने मशीन लगा ली थी, और अब मैं कपड़े ड्राई नहीं करती, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं होती, इतनी गर्मी माशाल्लाह से पड़ रही है बस इसी वजह से। तो जी मशीन लगाने के बाद मैं फ़ारिग होगी, तो हस्बैंड जो है ना उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि वो भी जो है ना वो निकल चुके हैं। तो उनके आने से पहले मैं जो है ना मज़ेदार सी स्पाइसी सी तय वाली बिरयानी बनाऊँ। तो ये है कि काफ़ी दिनों से वो काफ़ी लाइट मिर्च मसाला खा रहे थे। इवन उन्होंने सालन तो छोड़ दिया हुआ था, क्योंकि उनके लीवर में थोड़ा सा आया था गर्मी का प्रॉब्लम। हालांकि वो इतना होता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा जो है ना परेशान हो गए थे कि वो नहीं चाहते कि उनकी डॉक्टरी का कोई मसला जो है ना आगे बढ़े। अच्छा, जहाँ पे मैं फटाफट से मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने कट कर लिया, और 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर मैं लेमन को कट करूँगी, और मैं बनाने जा रही थी आज तय वाली बिरयानी, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था। और इंग्रेडिएंट्स मैंने क्या क्या लिए थे, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लेमन, और मैंने 3 अदद अंडे लिए थे। इनको मैं क्या करूँगी, इनको मैं फ़ाइनल में आपको दिखाऊंगी इनका मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, जहाँ पे मैं मसाला बना रही थी, लहसुन को भी मैं छील रही थी। लहसुन जो है ना इस दफ़ा हमज़ा ले आए हैं, देसी लहसुन, मेरे जो हबी हैं उनका नाम है हमज़ा। तो यहाँ पे मैंने अंडे भी बॉयल होने के लिए रख दिए। उसके बाद जी मैंने सालन बना लिया। सालन सिंपल जैसे हम कौरमा बनाते हैं ना, उस तरह अपनी ग्रेवी वाला बनाना है, ठीक है। उसकी वीडियो क्यों नहीं बना पाई, क्योंकि लाइट बहुत तंग कर रही है, मोबाइल मेरा बाबर ऑफ हो गया था। उसके बाद जब वो आई तो मैंने चार्जिंग किया, जहाँ पे चावलों को मैंने उबाल कर लिया, और अब मैं रायते की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रही थी। अंडे भी बॉयल हो चुके थे, उनको मैंने छील के कट करके रख लिया था, और ये भी आ चुके थे और ये रेस्ट कर रहे थे। तब तक मैंने सोचा कि फटाफट से सलाद वगैरह और रायता वगैरह प्रिपेयर कर लूँ। उसके बाद जी मैंने चावलों का पानी उतार लिया, और एक तय मैंने पतीले में चावलों की लगाई, और जहाँ पे मेरे से चावल थोड़े से गिर गए थे, और गलती क्या हुई कि मैंने हाथ से उठाया तो मेरे हाथ को भी काफ़ी जलन हुई थी है, लेकिन जला नहीं, नुकसान नहीं हुआ। तो साथ साथ मैं सालन की तय भी लगाती जाऊँगी ऊपर।
ये 3 लेयर्स मैंने बनाई थी क्योंकि मैंने ग्रेवी ज़्यादा बनाई थी। हाफ़ के जी मेरे पास चिकन था और 1 केजी मैंने चावल बनाए थे, क्योंकि मैं और मेरे मियाँ जो है ना उनको हमें बस टेस्ट पसंद है, हम बहुत ज़्यादा चिकन खाना पसंद नहीं करते। बीफ जो है ना वो हम दोनों पसंद करते हैं, लेकिन उसको भी हम कहें ना कि अब बंदा छोड़े ही ना, वो हिसाब किताब हमारा नहीं है। हम दोनों ज़्यादा जो है ना वेजिटेबल्स और दालें वगैरह खुश होकर खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने लेयर्स लगा दी थी अच्छी तरह से, और ये फ़ाइनल लेयर थी इसकी। तो इसके ऊपर अब मैं ग्रेवी और बाकी के जो गोश्त है वो इसके ऊपर चिकन जो बचा है हमारा वो हम डाल देंगे, और साथ में मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करूँगी। और यहाँ पे ना आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ना गरम मसाला जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, बिरयानी की जान है, जो सारे जो साबुत गरम मसाले हैं वो मैं डालना जो है ना वो भूल गई थी। किस में डालना भूल गई थी? सालन में, यानी कि जो मैंने कौरमा बनाया था ना बिरयानी के लिए, जो सालन तैयार किया था ग्रेवी वाला, उसमें डालना भूल गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ना फ़ाइनल में ही उसको जो है ना शामिल किया, लेकिन आप यकीन करें इतना अमेजिंग टेस्ट आया कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा जी, अंडे मैंने क्यों इस्तेमाल करने थे, यहाँ पे देखिए मैं अंडों को भी साथ साथ गार्निशिंग इनकी करूँगी। और अंडे मैंने इसीलिए बॉयल किए थे क्योंकि ये बहुत इनका अच्छा सा टेस्ट आता है, और फिर आपकी जो बिरयानी की लुक है ना वो इतनी अमेजिंग आती है ना, आपको मैं फ़ाइनल में दिखाऊंगी। यहाँ पे अब जी मैंने ऊपर जो है ना खुश्क धनिया और साथ में जो है ना मोटे गरम मसाले, जो फूल पत्ता होता है, और दालचीनी वगैरह, काली मिर्च, ज़ीरा वगैरह सब कुछ जो है ना मैंने ऊपर गार्निशिंग कर दिया। थोड़ा सा ऊपर मैं जो है ना छिड़कूँगी फूड कलर, और फूड कलर जो है वो मेरे पास थोड़ा सा ही पड़ा हुआ था, तो बस मैंने उसी से काम चला लिया। और अब मैं इसको पहले तो 2 मिनट के लिए ना थोड़ा सा मैं हाई फ्लेम पे दूंगी, मतलब मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है इसका दम, और 2 मिनट के फ़ौरन बाद आपने इसको वैसे ही रख देना जिस तरह हम नॉर्मल दम रखते हैं। जहाँ पे जी बर्तन इतने सारे हो गए थे, फ़र्स्ट टाइम मैं बर्तन वॉश करने का भी जो शॉर्ट है अपने व्लॉग में शामिल कर रही हूँ। तो हमारा अभी मैंने जैसे कि आपको पता है किचन नहीं बना हुआ, तो बर्तन धोने के लिए सेपरेट जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि एक जगह बनाई हुई है, वहाँ पे नल वगैरह लगाए हुए हैं, टूटियाँ वगैरह लगी हुई हैं, तो वहीं पे मैं बर्तन वॉश करती हूँ। जैसे किचन बन जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम भी सिंक पे धोएंगे। लेकिन फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक जिस हालत में रखे। तो जहाँ पे जी मैं बर्तन वॉश कर रही थी और बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए थे ना, यानी कि सालन अलहदा बनाओ, चावल अलहदा बॉयल करो, मसाले तैयार करो, सारे कामों में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। हर बर्तनों को जब तक वॉश किया दम भी हो चुका था। तो यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही थी बिरयानी को सर्व करने की, और मेरे हस्बैंड जो है ना उनको बहुत वेट हो रहा था कि फ़टाफ़ट से इनको भूख लगी हुई थी, क्योंकि वो सादा पेट डॉक्टरी करवाने के लिए गए थे। वहाँ पर एक छोटी करवाई थी डॉक्टरी, और अब ये बड़ी डॉक्टरी का टाइम था। तो जहाँ पे मैं चावल जो है ना अब डाल रही थी, और इतने ये गरम गरम थे ना, मेरे से जो है ना वो पतीला संभाला नहीं जा रहा था। इस दफ़ा मैंने बड़े पतीले में बनाए थे क्योंकि फिर खुले डुले होके सही बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी हमारी जो बिरयानी है एकदम रेडी हो गई थी। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है, और हमें तो जी बिरयानी खाने का बहुत मज़ा आया। आप लोग का दिल कर रहा है तो लाजमी बनाइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना रखिएगा यार, तब तक के लिए मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से अल्लाह हाफिज़।